जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। आज हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल के ऊपर क्वेश्चन कैसे करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ, और आज भी हम लोग देखने वाले यू वर्सेस आर का ग्राफ, और उसके बाद से देखेंगे कब स्टेबल कब अनस्टेबल होगा, किस कंडीशन में स्टेबल होगा किस कंडीशन में अनस्टेबल होगा, और ग्राफ को देख के हम लोग कैसे बताएंगे कि स्टेबल किस किस पॉइंट पे होगा, अनस्टेबल किस पॉइंट पे होगा। तो इन सारे चीज का इन्फॉर्मेशन मैंने आज लेके आया है। तो आप लोगों को वीडियो का करना है, लास्ट तक देखना है, और पेन कॉपी निकालिए और उसका क्या करना है, नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स, है ना। तो सबसे पहले बात है कि आपके सामने मैंने लिख रखा है क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल होता क्या है, देखिए इक्विलिब्रियम मतलब होता है जो बराबर हो, है ना। क्या हो, इक्विलिब्रियम मतलब जो बराबर हो। अब इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का मतलब ये होता है जब किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होता है तो हम लोग ये चीज बोलते हैं एक पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो होता है तो हम ये चीज बोलते हैं कि पार्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ये चीज अभी तो नेट टॉर्क पढ़े नहीं है ना, आर क्रॉस एफ। तो ये चीज जो है ना वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आरबीडी में जाके पढ़ेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है कि नेट टॉर्क वाला झमेला खत्म, हम लोग को सिर्फ ये चीज देखना है कि नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो हम लोग ये बोलेंगे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि नेट टॉर्क हम लोग अभी पढ़े नहीं है तो हम लोग कैसे उसको बता सकते हैं, लेकिन हम लोग फोर्स पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को क्या होगा, जब भी इक्विलिब्रियम का बात आएगा, अभी हमारे लेवल में जब तक हम लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स नहीं पढ़ रखे हैं, तो नेट इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जिस भी पार्टिकल के पास नेट फोर्स जीरो होता है, फोर्स नहीं नेट फोर्स जीरो होता है, तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम के में कौन से पार्टिकल होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल को देखिए। सपोज मान लेते हैं कि एक पार्टिकल, ये मान लेते हैं हमारा एक ब्लॉक है ना, कुछ इस टाइप का, और मान लेते हैं इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1 और इसके ऊपर फोर्स लगा कितना F2, है ना। मान लेते हैं कितना F2। अगर मैं बोलूंगा कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, क्या बोलूंगा, या ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए सिंपल सा मतलब ये होगा कि F1 है ना प्लस में F2 मिला के हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। यानी दोनों का मिला के होगा जीरो। इसका मतलब ये है कि जितना ये फोर्स होगा उतना ही ये फोर्स होगा, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कहीं पे भी आप देखिएगा कि नेट फोर्स जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पे देखिए ये चीज अपने पास है, लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि ऐसे हम ये चीज बोलेंगे, सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास कुछ ऐसे हमारा एक लिफ्ट है ना, कुछ ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रहा है ना, आपको हम बता रहे कैसे। ये हमारा क्या है, एक एक्सेलरेशन है ना। सपोज मान लेते एक हमारा क्या है, ये लिफ्ट है जो कि ए से एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो लिफ्ट है जिसके अंदर क्या है कि एक पेंडुलम लगा हुआ है जिसका मास क्या है, m है ना। एक लिफ्ट है, लिफ्ट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, लिफ्ट है और लिफ्ट क्या कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा। और इस लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम है जिसका मास क्या है, m, जिसका मास क्या है m। और यहाँ पे मैं बोलूँ, सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान लेते हैं इस ऑब्जर्वर ए है, और हम ये चीज मान लें कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बी यहाँ पे खड़ा है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर ए, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर बी, दोनों ऑब्जर्वर है। अगर आपसे ये चीज पूछ लिया जाए कि विच ऑब्जर्वर शोज क्या है, इक्विलिब्रियम, यानी किसके रिस्पेक्ट में पेंडुलम इक्विलिब्रियम होगा, है ना। तो यहां से देखिएगा किसके रिस्पेक्ट में पेंडुलम इक्विलिब्रियम होगा। तो हमको पता है क्या कि ऑब्जर्वर ए जो है वो उसको हमेशा क्या लगेगा, पार्टिकल यहीं पे खड़ा हुआ है ना। मैंने कहने का मतलब है कि जब भी उसके चेंज पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है ना, यानी वो जहां पे था वहीं पे है, इसका मतलब ये उसका एक्सेलरेशन उसके रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता तो जरूर वो मूव करता। यानी कहने का मतलब है कि इसके रिस्पेक्ट में इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, जीरो। क्यों? इसलिए क्योंकि ये रुका है तो ये भी रुका है। इसका मतलब यह है कि इसके रिस्पेक्ट में पेंडुलम का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो हम ये चीज बोलेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए मास m
मास m इज एट रेस्ट। ये क्या है, रेस्ट पे है। क्यों, इसलिए है क्योंकि कहीं जा नहीं रहा और कहीं आ नहीं रहा, इसलिए इसके लिए क्या है, वो रेस्ट पे है। बट विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी को क्या लाएगा, हमें पता है कि जब भी लिफ्ट यहां से ऊपर के तरफ जा रहा तो लिफ्ट के अंदर हर एक पार्टिकल क्या होता है कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर के तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगा तो लिफ्ट का हर एक पॉइंट, पार्टिकल हो या फिर बॉडी हो, हर एक पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर के तरफ जाएगा। कितना, विथ ए एक्सेलरेशन से। कितना जाएगा, विथ ए एक्सेलरेशन से। इसलिए हम ये चीज बोल सकते हैं, अब चूंकि इसका एक्सेलरेशन है इसलिए यहां पे बोल सकता हूं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, ए है, इसलिए इसके पास फोर्स है ना। क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है। जब भी वो एक्सेलरेट करेगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो मैं लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, मास m इज एट मास नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ए मास m इज एट रेस्ट। एट रेस्ट बोलो या फिर इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम, विलियम। बट विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग बात करें बी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बात करेंगे, मास बी क्या होता है, इक्विलिब्रियम में नहीं होता। विथ रिस्पेक्ट टू बी मास एम इज नॉट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ए है। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। इसलिए क्योंकि देखिए जब वो लिफ्ट में बैठा है तो उसे ये इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, पर वही चीज जब ग्राउंड में बैठा होता है तो इस इक्विलिब्रियम में नहीं दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रेम डिपेंड हो। तो हम ये चीज बोल सकते हैं, इट मीन्स it is frame dependent, it means it frame dependent क्वांटिटी। ये क्या है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। यानी कहने का मतलब कि जो भी चीज है वो क्या है, फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है ना। ये चीज हमको समझ में आ रहा है। उसके बाद से ये चीज देखा जाए कि ये तो समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, जीरो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, किसी के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी रहता है यानी इक्विलिब्रियम में रहता है, पर किसी के रिस्पेक्ट में वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है। जैसे ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में, पर बी के रिस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है एक प्रकार से बोला जाएगा तो वो क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट है। अब मैं क्या बोला उस चीज को देखो कि है ना, अब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि सपोज मान लेते हैं कि टाइप कितना होता है ना, यानी कहीं इक्विलिब्रियम का टाइप कितना होता है। तो मैं लिखूंगा क्या कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, मैं लिख रहा हूं कि 1। अब क्यों लिख रहा हूं वो आपको पता चलेगा। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो दो तरह का टाइप होता है। पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जो दूसरा होता है वो होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको देखिए, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बोलता है कि एक्सेलरेशन क्या हो, मस्ट बी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है, फोर्स जीरो होना। जब भी फोर्स जीरो होना का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होना। बट स्टैटिक का मतलब कि एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही होगा, साथ में क्या होना चाहिए, वेलोसिटी भी जीरो होना चाहिए। क्यों, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि नेट फोर्स जीरो यानी नेट एक्सेलरेशन जीरो, पर उसके साथ साथ अगर वेलोसिटी भी जीरो होता है तो हम लोग को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सपोज मान लेते ये हमारे पास एक मास
m है, इसका एक्सेलरेशन अगर सपोज मान लेते हैं हमारा क्या है 0 है और इसका वेलोसिटी भी हमारा क्या है 0 है, तो इस केस में बोलेंगे क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन यहीं पे हम अगर आपको ये चीज़ बोलें कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 पर नहीं, हाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम में हो, पर वेलोसिटी इज इक्वल टू नॉट इक्विलिब्रियम यानी 0 होगा। एक्सेलरेशन तो 0 होगा पर वेलोसिटी 0 नहीं होगा, तो इस चीज़ को बोलते हैं क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसे हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी कहने का मतलब है कि जब भी अगर सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसा कोई ब्लॉक है ना, अगर इसका एक्सेलरेशन है हमारा 0 पर इसका वेलोसिटी हमारा v, तो ये क्या है डायनामिक। डायनामिक माने जो मूव करता हो, है ना, स्टैटिक माने जो मूव ना करता हो यानी रुका हो, तो इसको बोलते हैं डायनामिक और इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन इसका एक कैटेगरी हो गया, ये मैंने क्या लिखा है उस चीज को देखिए 1, लेकिन इसके साथ साथ सेकंड भी टाइप होता है ना। अब सेकंड टाइप क्या होता है उस चीज को देखिए, तो मैं लिखूंगा क्या कि फर्स्ट में देख लिया, अब देखेंगे क्या सेकंड में टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए कितने प्रकार का टाइप होता है, 3 प्रकार का टाइप होता है। कौन? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कितने प्रकार का इक्विलिब्रियम होगा? 3 प्रकार का, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसका क्या मतलब है उस चीज को देखिए, यानी अगर बात करते हैं कि कितना प्रकार का होगा, तो एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और जो दूसरा होगा वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और जो तीसरा होगा वो होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। तीसरा हमारा क्या होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस चीज को कैसे समझेंगे, तो देखिए हम लोग इसको कैसे समझते हैं। हमको पता है कि देखिए अगर सपोज मान ले एक ऐसा है ना, और एक ऐसा है और एक सीधा है, ये 3 चीज है। हमें क्या बोल रहे हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक है हमारा, है ना, जिसका मास m है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है m है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है m है ना। मैंने क्या किया, 3 जगह पे ब्लॉक को कंसीडर कर लिया। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है m है। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि हमें पता है कि इस पॉइंट पे जितना mg का फोर्स है उतना ही नॉर्मल का फोर्स है, यानी नेट फोर्स क्या है 0। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखेंगे तो mg का फोर्स नीचे और क्या होगा नॉर्मल फोर्स ऊपर, यानी एज इज इक्वल टू क्या होगा mg, यानी एफ नेट अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या होगा 0। अगर एफ नेट 0 होने का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखेंगे तो m मास हमारा क्या है इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है। अब यहाँ पे आ जाइए, हमें पता है कि जब यहाँ पे देखेंगे तो mg का फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे, और नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है ऊपर। हमें पता है कि mg का फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी देखेंगे तो n इज इक्वल टू क्या होगा mg के बराबर होगा, यानी एफ नेट अगर बात करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा mg का फोर्स नीचे और नॉर्मल का फोर्स ऊपर, तो n इज इक्वल टू क्या होगा mg, n इज इक्वल टू हमारा क्या होगा mg, n इज इक्वल टू होगा mg, यानी एफ नेट अगर बात करें तो हमारा क्या होगा यहाँ पे भी 0। तो यहाँ पे देखिएगा कि तीनों केस में क्या है एफ नेट 0, एफ नेट 0, एफ नेट 0। तो जब भी नेट फोर्स 0 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं पार्टिकल या फिर बॉडी हमारा क्या होता है इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम, तीनों जगह इक्विलिब्रियम है। लेकिन अभी हम लोग बोले सिर्फ इक्विलिब्रियम ही नहीं होता, इक्विलिब्रियम का टाइप भी होता है। जैसे यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन 0 है यानी फोर्स 0 है, तो इक्विलिब्रियम में यहाँ भी फोर्स 0 है, क्या लेता है फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 मतलब इक्विलिब्रियम में है। लेकिन देखिए यहाँ पे वेलोसिटी 0 था पर यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, इसलिए इसको स्टैटिक्स को बोलते हैं, इसको डायनामिक बोलते हैं। इसीलिए ये इन तीनों को देखिए, इन तीनों में भी फोर्स 0 है, यानी तीनों क्या है इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसका टाइप अलग अलग है। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम ये चीज बोल रहे हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं कि इसको हम हल्का सा इस डायरेक्शन में हल्का सा डिस्प्लेस करें, है ना, स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं। क्या किए हैं? अगर स्लाइटली हम इसको डिस्प्लेस किए हैं तो जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हमारा क्या एम मास है और ये हमारा क्या हो जाएगा एम मास है। यानी कहने का मतलब है कि हम
इसको क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं, इधर और इधर दोनों तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं। जैसे इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, तो पार्टिकल देखेंगे तो एक इधर और एक इधर। उसी तरह यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से बोलेंगे तो अब मैं बोलूँगा इसको अगर हम यहाँ पे छोड़ दें, है ना, और इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ दें, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ को क्या करेंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, यानी इसको भी स्लाइटली डिस्प्लेस, उसको भी स्लाइटली डिस्प्लेस, दोनों को क्या करेंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। जैसे इसको भी स्लाइटली मैंने डिस्प्लेस किया, है ना, इसको भी स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इसको भी स्लाइटली डिस्प्लेस किया। अब मैं बोलूँगा इसको भी स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं इधर एफ, और इसको भी स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं एम, तो दोनों को हम लोग क्या करें, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, इसको भी स्लाइटली डिस्प्लेस, इसको भी स्लाइटली डिस्प्लेस, इसको भी इधर, इसको भी इधर। तो अब हम बोलेंगे दोनों को स्लाइटली डिस्प्लेस किया। अब आगे की मुद्दा देखिए कि जैसे हम इसको स्लाइड करते हैं तो हमें पता है कि इस पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स 0 है। तो जैसे इसको स्लाइड करते हैं तो इस केस में पार्टिकल जो है या बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है। इस केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है, तो जैसे इसको ढिलकाव करते हैं ये आगे बढ़ गया, फिर ये आगे बढ़ गया। इसका मतलब है कि इन दिस केस अगर हम बोलेंगे कि जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम से दूर जाना चाह रहा है, लेकिन इस केस में देखिए कि जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो फिर भाग के इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है, इसको ऐसे करते तो भाग के इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इन दोनों को अलग करेंगे यानी दूर करेंगे तो भाग के कहाँ आएंगे, तो भाग के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही आएंगे। इसका मतलब है कि जब हम इसको इधर छोड़ते हैं तो इधर आ जाता है, जब इसको छोड़ते हैं तो इधर आ जाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है, जैसे इसको बोले आगे किए फिर आगे किए, लेकिन दौड़ के कहाँ आ रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के तरफ ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये चीज देखें कि इक्विलिब्रियम तो तीनों पॉइंट पे, लेकिन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। इसमें देखेंगे तो इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है, इसमें देखेंगे तो इक्विलिब्रियम के पास आ रहा, और इसमें देखेंगे तो कहीं नहीं जा रहा, यहाँ छोड़े तो यहीं रुक गया, यहाँ छोड़े तो यहीं रुक गया। तो होता क्या है कि जब भी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम से दूर जाता हो तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये होगा कि उसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अनस्टेबल का मतलब होता है उसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जब भी वहां से उसको डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होता है, दूर भाग जाता है। जैसे सपोज मान लेते हैं मेरा एक जॉब है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि हम तो जॉब कर रहे हैं, ठीक, लेकिन अगर सपोज मतलब किसी भी बहाने से अगर कोई चीज हमारे अंदर कमी आ जाता है या स्लाइटली कोई अगर हमारे से गलती हो जाता है तो क्या होता है, हमारा अगर सपोज मान लो जॉब से कहाँ हमको निकलना पड़ेगा, जॉब से हमें क्या करना पड़ता है, निकलना पड़ता है, तो हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल होता है। जैसे प्राइवेट में मैक्सिमम क्या होता है, यही होता है कि कोई आपको हायर करता है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी होता है तो आपको बाहर निकाल देता है। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट जॉब में अनस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन जॉब सरकारी में देखिए, सरकारी में देखिएगा तो आराम से इसे बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जब मन किया है जब मन किया गए, है ना, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि जो आसपास है वो भी उसी से मिला जुला है कि एक दिन तुम मत आना तो एक दिन हम नहीं आएंगे, तुम मेरा शिकायत मत करना हम तुम्हारा शिकायत नहीं करेंगे। तो क्या होता है, सरकारी जॉब में स्टेबिलिटी होता है। स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यही बात है। तो यहां से देखिएगा अनस्टेबिलिटी मतलब होता है कि जिसके पास स्टेबिलिटी ना है, थोड़ा सा कोई दिक्कत अगर हुआ तो वो कहां से, उससे दूर चला जाता है। जैसे लोग जॉब से दूर चले जाते हैं, इसी तरह ये स्टेबिलिटी से दूर चला जाता है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ये सरकारी जॉब है। सरकारी जॉब में क्या है कि अगर आपसे कोई गड़बड़ी भी होता है ना तो वापस आप कहां जाते हैं, अपने जॉब पे आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना आप कहां जा रहे हो। तो इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल, ये स्टेबल, और इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये है कि वो न्यूट्रल है ना, उसको जहां छोड़ दोगे वो वहीं पे रुक जाएगा। जैसे इसको यहां छोड़े तो यहीं रुक गया, इसको छोड़े यहां पे तो यहीं पे रुक गया। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को देखिएगा कि इसको बोलेंगे हम लोग क्या कि अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बोलेंगे तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इसको बोलेंगे तो क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना। ये होगा अनस्टेबल, ये होगा स्टेबल, और इसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको बोलेंगे क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये 3 टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ इसका एग्जांपल हमें दिखता है। तो देखिए इसका एग्जांपल हम लोग कहाँ कहाँ देखेंगे। तो इसका एग्जांपल सबसे अच्छा अगर देखेंगे तो स्प्रिंग में हमको देखने को मिलता है, किसका, स्टेबल का।
देखिए कैसे, हमको पता है कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है क्या होता है कि हमें पता है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा ऐसे कुछ, ये हमारा कोई वाल है ना। हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई एक प्रकार से मास है और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को ऐसे अटैच्ड कर रखे हैं, है ना। और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है। अभी हमें ये चीज़ बोलना है कि ये हमारा क्या है, अभी नेचुरल लेंथ में है, यानी यहाँ से बात करेंगे हैं तो हमारा क्या है वो नेचुरल लेंथ में, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट में। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, यहाँ कोई फोर्स नहीं है, तो वो भी क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। थोड़ा सा डिस्प्लेस करने का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ इसको ला लेते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब हम इसको एक्स डिस्प्लेस करती हैं, क्या किए हैं, इसको एक्स डिस्प्लेस करना। मान लीजिए इसका मास क्या है, एम है ना, इसका मास m है, तो हम क्या करते हैं, इसको x डिस्प्लेस किए। हमको पता है कि जैसे हम इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग इसको कहाँ लगेगा, स्प्रिंग जो है उसको k इंटू एक्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, है ना। मैं क्या बोलूँगा कि जैसे हम इसको x डिस्प्लेस किए हैं, मान लो जैसे हम इसको x डिस्प्लेस किए हैं, यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, तो हमको पता है कि स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। जब भी स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो हमेशा क्या चाहता है, वो नेचुरल लेंथ में है, यानी वो खुलना चाहता है। वो कब खुलेगा, जब दोनों एंड को अपने दूर दूर भगाएगा, बोलेगा कि तुम हमें जगह दो। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम इसको x डिस्प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, उधर की तरफ फोर्स लगाता है, यानी वो इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा कि फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर। तो इधर फोर्स लगने का मतलब ये है कि टुवर्ड द इक्विलिब्रियम लग रहा है। कितना लग रहा है, टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम के तरफ फोर्स लग रहा है। ये केस देख लिए। उसके बाद से क्या है, नेक्स्ट केस देखिए कि नेक्स्ट केस में देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक मास है जिसका मास क्या है, m, है ना। ये हो गया। तो अब हम लोग क्या बोले, मान लेते हैं इसका ये कितना हो गया, x हमारा क्या है, इसका यहां से बोलेंगे तो x हमारा क्या है, उसके अंदर एक्सटेंशन, किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर एक एक्सटेंशन हो गया। हमको पता है कि जैसे स्प्रिंग के अंदर एक एक्सटेंशन होगा, यानी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं k इंटू एक्स। क्या होगा, k इंटू एक्स। इसका मतलब ये है कि देखिए कि जब भी हम इक्विलिब्रियम से इसको दूर करते हैं तो स्प्रिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। देखिए अगर हम इसको इधर किए तो वो यहाँ आना चाहता है, हम इसको इधर किए तो यहाँ वो यहाँ आना चाहता है, यानी हमेशा क्या कहता है, इस लाइन के तरफ आना चाहता है, यानी इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट के तरफ आना चाहता है। तो हमको पता है कि जब भी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के तरफ आना, इधर करोगे तो इधर, इधर करोगे तो इधर, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम्पल किसका है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। ये एग्जाम्पल किसका है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये किसका एग्जाम्पल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अगला कहानी देखिए, अगला कहानी क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई ऐसा पेंडुलम है, मान लेते हैं कुछ ऐसा। हमको पता है कि ये पेंडुलम है, हम जैसे पता है कि हम जैसे इसको यहाँ लेके जाएंगे, है ना, जैसे, है ना, फिर जैसे हमको पता है कि जैसे हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो हमें पता है यहाँ पे क्या लगता है, इसका mg का फोर्स लगता है। तो ये हमारा mg का फोर्स इधर, है ना, ये हमारा क्या होता है, mg का फोर्स। हमें पता है कि ये मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो mg का दो कंपोनेंट बन जाता है। एक होता है इधर mg cos थीटा, और इधर कौन सा फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा कौन सा, mg cos थीटा। और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं क्या, mg sin थीटा। इधर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा क्या होगा, mg sin थीटा। यानी इस डायरेक्शन में लगता है mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है mg sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि यहाँ पे फोर्स अगर देखेंगे तो नीचे mg टेंशन ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे तो नेट फोर्स हमारा क्या है, जीरो। तो जब भी नेट फोर्स जीरो होता है तो वहां पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे पेंडुलम हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे खड़ा है तो mg उसको मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा, तो mg उसको नीचे खींच रहा है। अब चूंकि जितना mg उसको नीचे खड़ा, ऊपर से क्या कर रहा है, टेंशन उसके ऊपर खींच रहा है। इसका मतलब कि mg का फोर्स नीचे है, टेंशन का फोर्स ऊपर है, और दोनों मिला के क्या बन रहा है, जीरो। तो जब भी नेट फोर्स जीरो होता है तो पार्टिकल क्या होता है, इक्विलिब्रियम
पॉइंट में होता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यानी कहने का मतलब है कि इस पोजीशन को देखें तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हमें पता है कि जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट से इसको दूर लेके जाते हैं तो cos थीटा और यहाँ का टेंशन ये दोनों क्या होता है बराबर, ये cos थीटा और ये टेंशन क्या होता है बराबर। लेकिन ये वाला जो होता है ये होता है नेट फोर्स नहीं होता, ये वाला क्या करता है, इसको इक्विलिब्रियम की तरफ खींच के लाता है। या फिर अगले एग्जांपल में देखिए, अगले एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें कि अगर हम इसको इधर थीटा खींच देते हैं, अगर हम लोग बोले कि अगर सपोज मान लो इसको हम लोग इधर थीटा डिस्प्लेस करते हैं, है ना, मान लो इधर थीटा डिस्प्लेस किया, जैसे इसको हम लोग ऐसे थीटा डिस्प्लेस किए तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg का फोर्स। अरे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg का फोर्स। और हमें पता है ये है थीटा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। ये है थीटा तो ये भी हो जाएगा हमारा थीटा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को देखिए कि यहाँ से अगर हम लोग बोले तो ये है थीटा, तो हम बोलेंगे ये भी हमारा क्या है, थीटा। तो mg का दो कंपोनेंट, एक इधर क्या होगा mg cos थीटा और एक इधर बोलेंगे तो क्या होगा mg sin थीटा। इधर होगा mg cos थीटा, इधर होगा mg sin थीटा। तो इधर लिखेंगे mg cos थीटा, इधर लेंगे mg sin थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये mg cos थीटा, ये mg cos थीटा इस टेंशन को बराबर करेगा, लेकिन ये mg sin थीटा क्या करेगा, इसको बराबर नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये mg sin थीटा जो है ना उसको कहाँ लेके आना चाहता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो हम देखेंगे जैसे इसको दूर लेके जाना है तो mg sin थीटा इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है, इससे दूर लेके जाना है तो mg sin थीटा हमेशा कहाँ लाना चाहता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो ये चीज बताइए कि जब भी कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे से डिस्प्लेस करे, अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना चाहता है तो वो स्टेबल या अनस्टेबल, तो आंसर उसका स्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है स्टेबल, यहाँ पे क्या है नेट फोर्स जीरो, इसको इधर करोगे तो यहाँ आना चाहता है, इसको इधर करोगे तो यहाँ आना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा कहाँ आना चाहता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम पॉइंट में आना चाहता है तो उसको बोलते हैं क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारा क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये भी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगला एग्जांपल देखिएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का अगला एग्जांपल क्या होता है ना। अगला एग्जांपल अगर हम लोग देना चाहें तो कैसा होगा, तो देखिए हम ये चीज़ बोलेंगे कि मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या 1, और इसको क्या मान लेते हैं 2, और इसको मान लेते हैं क्या 3, है ना, 1 2 3। अगर सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसे कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, मान लेते हैं क्या पॉजिटिव Q, और यहाँ मान लेते हैं कि एक हमारा पॉजिटिव Q, ये भी पॉजिटिव Q, ये भी पॉजिटिव Q, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि एक हम इसके मिड पॉइंट पे एक और पॉजिटिव Q रख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास कितना हो गया, 3 पॉजिटिव Q। कौन कौन, एक पॉजिटिव Q ये, एक पॉजिटिव Q ये, और एक पॉजिटिव Q ये। हमें पता है कि जब भी हम इसके बीच में कहीं पे रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अरे लगता है कि नहीं लगता है, दो चार्ज हमेशा क्या करता है, रिपल ईच अदर, है ना, और अपोजिट साइड क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो इसको फोर्स लगाएगा F फोर्स से, और ये भी लगाएगा इसको क्या होगा, F फोर्स पे, अगर मिड पॉइंट पे है तो। हमें पता है कि दोनों फोर्स क्या मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब ये है कि हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट में है। तो मैं इसको बोलूंगा क्या, ये वो अभी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यानी कहने का मतलब है कि हम फोर्स को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी ये वाला फोर्स इसको इधर, ये वाला फोर्स इसको इधर इधर। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लग रहा है। लेकिन अब ये चीज सपोज मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको एक्स डिस्प्लेस कर देंगे। तो जैसे हम इसको एक्स डिस्प्लेस करते हैं, यानी Q पॉजिटिव चार्ज को, तो इसके पास आ गया पर इससे दूर चला गया। समझ में ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पास आ गया, इससे के दूर आ गया। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो क्या होता है, K Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। अगर आपको ये मान लेते हैं 11-12 क्लास का टॉपिक, अगर 10th में आपको नहीं पता है तो एक फोर्स पता होगा आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारा Gm1
m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखो g को रिप्लेस करना किससे, k से, m को रिप्लेस करना किससे, m1 से, b को m2 को किससे रिप्लेस करना है, Q2 से, और R को रिप्लेस करना है R से। यानी कहने का मतलब ये है कि मास को हटा दो, चार्ज रख दो, तो बात एक ही होता है, फोर्स जो होता है वो एक ही तरह से आता है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है तो यहाँ से देखेंगे तो दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट है R डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे तो क्या है, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। लेकिन हम क्या बोले कि जैसे इसको यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, जैसे हम इसको यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं तो इसका डिस्टेंस होता है क्या, कम, इसका डिस्टेंस हो जाता है ज़्यादा। हमें पता है कि जिसका डिस्टेंस होगा कम उसका फोर्स लगेगा ज़्यादा, क्यों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि जो नेट फोर्स आता है ना, नेट फोर्स इसके तरफ, तो एफ नेट हमारा इस डायरेक्शन में आ जाता है। क्या आता है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है, इस डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला फोर्स इसको ज़्यादा लगाएगा, ये वाला कम लगाएगा, क्योंकि ये पास है ये दूर है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होता है। तो जब भी फोर्स का डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट के तरफ होता है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या होना चाहिए, स्टेबल। लेकिन दोनों तरफ देखिए, हम इसको यहाँ से लेके आ जाए, अब मैं बोलूँगा कि सपोज मान लो इसको आर डिस्टेंस यहाँ लेके आए, तो और इसको आर डिस्टेंस यहाँ लेके आओ, तो जैसे हम यहाँ पे लेके आएंगे तो हमको पता है कि इसके पास आ गया, मतलब ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा। फोर्स ज़्यादा लगाने का मतलब क्या है कि एफ नेट जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में ज़्यादा का फोर्स लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हम इसको इधर लेके आ जाते हैं इधर फोर्स लगाता है, जब हम इसको इधर लेके आते हैं तो इधर फोर्स लगाता है। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से वो क्या लगा रहा, फोर्स लगा रहा, और लाना कहाँ चाह रहा, इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाना चाह रहा। दोनों तरफ से फोर्स लगा कहाँ लेके आना चाहता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो हम यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट का लाइन है। किसका लाइन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट का। जैसे हम इसको इधर लेके आ जाते हैं वो इधर ठेलता है, इधर लेके आएंगे तो वो इधर ठेलता है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे ये हमारा कौन सा केस हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसके लोग जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। इसमें हम लोग क्या करना है, याद रखना है। अब एक चीज और देखिए, हमें ये चीज पता है कि जो फोर्स होता है दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में, तो वो क्या होगा, रिपल्सन का होगा। रिपल्सन का मतलब हो जाए तो हमेशा क्या करता है, उसको दूर भगाना चाहता है। तो अब मैं बोलूंगा उसको दूर भगाना चाहता है, तो अब हम लोग ये चीज बोल सकते हैं क्या, कि अब हम लोग इसको इधर डिस्प्लेस ना करके हम इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये से समझो कि ये हमारा एक चार्ज है, ये हम एक चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक छोटा चार्ज यहाँ लेके आया। मैं बोलूँगा सपोज मान लो ये है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, और तीसरा चार्ज इन चार्ज के बीच में है। अब मैं बोलूँगा कि हो सकता है कि इस चार्ज को हम लोग इसके ऊपर डिस्प्लेस करें। नहीं समझे, हम इसको खींच के यहाँ लेके चला है, इसको खींच के यहाँ लेके चला है। तो जैसे हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो फोर्स तो लगेगा। तो देखिए फोर्स कैसे लगता है, अगर हम इसको, हमें पता है ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, हम मान लेते हैं इसको ऐसा हल्का सा डिस्प्लेस करके यहाँ लेके चलना है। तो जब हमें पता है कि जैसे यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हमारा क्यू चार्ज है, तो ये वाला तो इसको फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, ये वाला फोर्स इसको लगाएगा ही लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला भी फोर्स इसको कहाँ, इधर लगाएगा ही लगाएगा। तो एक फोर्स इधर F1 और एक फोर्स इधर लगा रहा है F1, तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है ना, एक फोर्स इधर और दूसरा फोर्स इधर। तो दोनों फोर्स को अगर देखेंगे तो वो कुछ यूँ हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये वाला फोर्स इधर लगाता है, ये वाला फोर्स इधर लगाता है, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम इसको देखें तो नेट फोर्स कहाँ आएगा, एक ऐसे है ना, तो इन दोनों का कंपोनेंट तोड़ दो। मैं क्या बोला, उस चीज़ को देखो कि मान लो ऐसे है तो इन दोनों के कंपोनेंट तोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, अरे है कि नहीं है। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा क्या कि इसका एक कंपोनेंट तोड़ो, इसका भी एक कंपोनेंट तोड़ो, तो एक हमारा क्या हो जाएगा ऐसे, है ना, और फिर एक हो जाएगा हमारा ऐसे, होगा कि नहीं होगा। और हम ये चीज़ बोलेंगे कि इसका जो नेट आने वाला है वो आएगा एफ नेट ऊपर के डायरेक्शन में। एफ नेट क्या आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में, क्यों, ये और ये क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, है ना। मान लीजिए ये हमारा क्या होगा एफ एक्स, और ये भी हमारा क्या होगा एफ एक्स, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, और नेट कहाँ आ जाएगा ऊपर, यानी y वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा, x वाला हमारा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह सपोज मान लो कि वो चार को हम लोग इधर डिस्प्लेस किए, जैसे इसको हम लोग इधर डिस्प्लेस करेंगे और इसको हम लोग इधर डिस्प्लेस करेंगे, मान लो ये है हमारा, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया Q। अब मैं बोलूँगा इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, और लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इसको इधर और इसको इधर, दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हमको पता है क्या कि इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे तो इधर आएगा कितना एफ एक्स, इधर भी लगेगा क्या एफ एक्स, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो नेट हमारा किधर आ जाता है एफ नेट, तो एफ नेट हमारा इधर आ गया। अब ये चीज़ देखिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा ये, लेकिन इससे तो वो दूर जा रहा है, इससे वो दूर जा रहा है,
इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे है तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, इधर फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर जा रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के पास नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जैसे हम इसको ऊपर की तरफ करें तो वो इक्विलिब्रियम से दूर भाग रहा, इधर से बोले तो इक्विलिब्रियम से दूर भाग रहा है। इसका मतलब ये चीज़ है हमारे पास कि इसके अबाउट बोलेंगे तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसके अबाउट देखें तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। यानी कहने का मतलब इसके अबाउट स्टेबल, इसके अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद स्टेबल, इसके अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसके बाद अनस्टेबल, इसके बाद होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसे हम लोग को याद रखना है। अगला हम लोग का जो हेडिंग है, ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस आर। फोर्स वर्सेस आर, आर का मतलब हो गया यहाँ पे पोजीशन, अब फोर्स मतलब हो गया पोजीशन हो गया, अब फोर्स मतलब हो गया हमारा, अगर बोले तो जो हो गया फोर्स हमारा, है ना। तो अब मैं बोलूंगा क्या कि कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ है। ग्राफ क्या है उस चीज को देखिए कि सपोज मान ले ऐसे, है ना, ये हमारा आर है, ये हमारा आर है और ये हमारा क्या है, एफ है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि 2-3 पॉइंट मार्क कर दिया। सपोज मान ले ये हमारा एक मार्क है, इसको बोला ए और इसको बोला बी और इसको बोला सी, इसको बोला डी, इसको बोला ई और इसको बोला एफ, है ना। ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये तीनों हमारे पास अगर देखेंगे तो क्या है, पॉइंट है। उन्होंने बोला है लोकेट द पोजीशन वेयर force is locate position where force is 0, also find stable and unstable and neutral stable, unstable and न्यूट्रल। कहाँ पे होगा स्टेबल, कहाँ पे होगा अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो फिर उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारा फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ है। फिर उन्होंने बोला लोकेट द पोजीशन वेयर फोर्स इज 0, ऑल्सो फाइंड द स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। कहाँ पे स्टेबल होगा, कहाँ पे अनस्टेबल होगा और कहाँ पे न्यूट्रल होगा, ये तीन चीज हमें बताना है। अब देखिए कि हम लोग कैसे इसको बताएंगे। तो सबसे पहली बात है कि फोर्स 0 कहाँ कहाँ होगा, ए बी सी डी ई एफ, किस पॉइंट पे होगा। तो देखिए हमें पता है क्या है, हमें पता है कि अगर ये फोर्स का डायग्राम है तो 0,0 तो हमारा यहाँ होगा, इसके ऊपर प्लस होगा, इसके नीचे माइनस होगा और इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। मैं क्या बोला उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फोर्स क्या होगा, 0, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे क्या होगा, माइनस। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फोर्स हमारा क्या होगा, 0। यहाँ फोर्स क्या होगा, 0। इसका मतलब ये है कि जो भी इस रेंज पे आएगा यानी x = 0 पे आएगा वो ये वाला पॉइंट है, ये है। इसका मतलब है कि फोर्स कहाँ पे 0 होगा, फोर्स 0 होगा बी पे और डी पे और एफ पे। तो मैं लिख लूंगा क्या, क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर होगा तो प्लस, इसके ऊपर होगा तो माइनस और इस पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि इस पॉइंट पे लिखूंगा बी डी एफ इज ए पॉइंट वेयर फोर्स इज 0। मैं लिखूंगा क्या, बी डी, मैं लिखूंगा कि बी डी एंड एफ वेयर फोर्स इज
जीरो, जहाँ पे फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अब हमें पता लगाना है कि स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कहाँ होगा, है ना। तो अब सोचिए कि स्टेबल और अनस्टेबल हम लोग कैसे ढूंढेंगे। तो देखिए इसको ढूंढने का तरीका क्या है। इसका ढूंढने का तरीका ये है कि हमें पता है कि इसको कैसे ढूंढा जाए, है ना। तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि लेट मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन को क्या मान लें, पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे फोर्स तो बेसिकली देखा जाए तो इसके ऊपर क्या है, प्लस, इसके नीचे क्या है, माइनस। लेकिन हम एक डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे ना, मान लेते हैं कि फोर्स इधर होगा तो प्लस मान लिए, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या मानेंगे, माइनस। और यही होगा ना, मैं ये चीज बोल रहा कि मैं मान रहा हूं कि इधर फोर्स क्या है, प्लस, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं लिखूंगा क्या कि लेट मान लेते हैं इस डायरेक्शन क्या है, प्लस है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस। यानी इस डायरेक्शन को प्लस माना है तो दूसरे डायरेक्शन को आपको क्या मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि होता क्या है कि मैं ये चीज बोलूंगा कि यहाँ पे फोर्स है जीरो, इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं 1, और इसके जस्ट एक ऊपर पॉइंट है जिसको बोलते हैं क्या, 2। तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा 2 पॉइंट है। अब आप हमें ये चीज बताइए कि इस एक्सिस के नीचे अगर आप आते हो, इस एक्सिस के नीचे आते हो तो क्या है, फोर्स जीरो, और इस एक्सिस के ऊपर जाते हो तो फोर्स क्या होता है, प्लस, है ना। यानी कहने का मतलब कि इस एक्सिस पे तो जीरो है, इसके नीचे क्या हो, माइनस, इसके ऊपर क्या होगा, प्लस। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे फोर्स है माइनस, अगर फोर्स है माइनस तो मैंने फोर्स के डायरेक्शन को क्या माना है, प्लस इधर माना तो माइनस इधर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो फोर्स हमारा देखेंगे तो ये वाला वो कहाँ है, वो है हमारा इस डायरेक्शन में, ये हमारा हो गया 1 पॉइंट, हमारा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है ना, ये हमारा फोर्स है। और यहाँ पे देखेंगे तो फोर्स हमारा क्या है, प्लस का, तो प्लस हमारा इस डायरेक्शन में। तो अब ये चीज सोचिए कि हमेशा देखिए कि इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में देखेंगे तो फोर्स है इस डायरेक्शन में, और पॉइंट के फोर्स देखेंगे तो इस डायरेक्शन में है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा कहाँ लाना चाहता है, वो हमेशा कहाँ आना चाहता है, वो हमेशा जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में आना चाह रहा है। यानी कहने का मतलब कि फोर्स हमारा इधर, इसके इधर देखेंगे तो फोर्स इधर, इसके ऊपर देखेंगे तो फोर्स कहाँ है, उधर। इसका मतलब ये है कि वो कहाँ आना चाह रहा है, बी के तरफ आ रहा है। देखो अगर हम इसके नीचे ले रहे हैं तो बी के तरफ जा रहा है, इसके ऊपर ले रहे हैं तब भी बी के तरफ आ रहा है। क्यों, क्योंकि निगेटिव वाला कहाँ है, इधर, और पॉजिटिव वाला इधर। तो हमेशा क्या है, नेट फोर्स जो है वो किसके डायरेक्शन में है, नेट फोर्स देखेंगे तो बी के एलोंग है, यानी बी के तरफ जाने जा रहा है। ठीक है, अब हमारा इस पॉइंट पे, अब हम ये देखेंगे इसके ऊपर देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, इसके ऊपर देखेंगे तो है ना। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर लूँ और इस पॉइंट को कंसीडर कर लूँ तो ये हमारा कितना होगा, 3, और ये हमारा कितना होगा, 4, है कि नहीं। तो अब मैं ये चीज़ बोलूँगा कि इस पॉइंट पे देखेंगे तो फोर्स कहाँ है, फोर्स हमारा प्लस डायरेक्शन में, यानी यहाँ तक एफ के डायरेक्शन में। अब मैं बोलूँगा इस पॉइंट पे देखेंगे तो फोर्स है निगेटिव, निगेटिव का मतलब इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे देखिए कि डी के पास देखें कि डी से जैसे दूर जा रहे हैं, डी पे तो एग्जैक्टली जीरो है, जैसे डी के उधर जा रहे हैं तो फोर्स इधर है, और डी के इधर जा रहे हैं तो फोर्स इधर है। इसका मतलब है कि डी से हमेशा फोर्स क्या हो रहा, भाग रहा। क्यों, ये है हमारा डी, इसके इधर जा रहे तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, इसके इधर जा रहे तो फोर्स का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब कि डी से हमेशा फोर्स क्या कर रहा, बाहर के तरफ जा रहा, डी के तरफ नहीं आ रहा। लेकिन इस केस में देखिएगा कि फोर्स हमेशा क्या हो रहा, बी के तरफ आ रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बोले इसको भी फोर्स बोल दें, यानी ये कितना होगा 2, ये कितना हो गया 1, और ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा 4, तो हमेशा क्या होगा 2 और 1 क्या हो रहा है, बी के तरफ आ रहा, और 3 और 4 क्या आ रहा है, डी के से दूर जा रहा। ये समझ में आया कि नहीं है यार। उसके बाद से एक हमारा क्या है, एफ फोर्स है, एक हमारा क्या है, एफ फोर्स है। तो एफ हमारा अगर बात करेंगे एफ फोर्स, तो इसके इधर बोले, इसके इधर फोर्स है तो इधर भी फोर्स क्या है, जीरो, इधर भी फोर्स है जीरो हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो फोर्स क्या है, जीरो, और इधर भी हमारा क्या है, फोर्स जीरो। यानी एक चीज देखते हैं कि दोनों तरफ फोर्स हमारा क्या होता है, जीरो, ना इधर आ रहा ना उधर आ रहा। तो अब आप लोग ये चीज देखिए, देख के हमको बताइए कि स्टेबल का कंडीशन क्या है। स्टेबल का कंडीशन ये है कि हमेशा फोर्स जो होता है पता है कहाँ होता है, टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब फोर्स जीरो। तो एक ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ फोर्स जीरो है, तो हमेशा फोर्स क्या आ रहा, बी के तरफ आ रहा। यानी ए बोलेंगे वो भी जो F1 है वो कहाँ जा रहा है, बी के तरफ, जो F2 है वो कहाँ जा रहा है, बी के तरफ। यानी यहाँ पे देखेंगे कि दोनों हमारा क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है ना। तो ये हमारा होता है क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये दोनों फोर्स स्टेबल, ये दोनों फोर्स क्या हो रहा है, डी से दूर जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल। और यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है तो हम क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि हम यहाँ से ये चीज लिखेंगे क्या कि एट
तो मैं इसे यहाँ से लिख दूंगा क्या कि ये वाला चीज़ को देख के कि ये हमारा क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। और इस चीज़ को हम लोग देख के क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, अनस्टेबल, अनस्टेबल। और इस चीज़ को हम लोग देख के क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको बोले क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। यहाँ से हमको समझ में आ रहा। तो कंडीशन क्या है स्टेबल और अनस्टेबल का, तो उस चीज़ को देखिए हम आपको कंडीशन बता रहे हैं, है ना। तो उसका कंडीशन देखिए, रुकिए हम आपको यहाँ कंडीशन बता रहे हैं। देखिए हम बोलेंगे क्या, स्टेबल एंड अनस्टेबल, तो मैं लिखूंगा क्या कि स्टेबल, स्टेबल का कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली बात है स्टेबल होना या अनस्टेबल हो या न्यूट्रल होना, तो सबसे पहली बात है क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो। तो पहला पॉइंट तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या कि नेट फोर्स जीरो हो। अब दूसरा यहाँ से देखिएगा कि आखिर अगर हम बोले कि एफ और आर का ग्राफ है तो स्टेबल कब होगा, अगर उसको मैथमेटिक लेकर जाए तो हमको ये चीज़ पता है कि इस पॉइंट को देखिए, है ना, इस पॉइंट को देखिए और इस पॉइंट को देखिए। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो स्लोप हमारा क्या होता है, जीरो है। यानी यहाँ से यहाँ तक स्लोप जीरो है, यहाँ से यहाँ तक का है स्लोप हमारा पॉजिटिव है। यानी यहाँ से यहाँ तक देखेंगे स्लोप क्या है, निगेटिव, है ना। यहाँ से यहाँ से देखेंगे तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखिए आप कहीं पे भी एक टेंजेंट खींच दिए, यहाँ पे खींचेगा तो भी देखेंगे क्या, निगेटिव स्लोप, यहाँ पे टेंजेंट खींचेगा तभी क्या होगा, निगेटिव स्लोप। इसका मतलब यह है कि जहाँ जहाँ पे निगेटिव स्लोप होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, अस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्यों, क्योंकि देखिए मैं बोलूँगा ये ऐसा है ना, आप किसी भी पॉइंट पे आप खींच दो, हमेशा क्या होगा, निगेटिव, हमेशा क्या होगा, निगेटिव। तो स्लोप हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी जहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या कि डी एफ बाई डी आर, डी एफ बाई डी आर जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव, यानी लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमारा किस पे हो गया, ये हमारा हो गया स्टेबल के लिए, है ना। पहला बात स्टेबल का कंडीशन क्या है कि फोर्स जीरो होना चाहिए। दूसरा डी और आर का जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। उसके बाद अगला देखिए, ये हो गया स्टेबल, ये दूसरा होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल अगर देखें तो इस अनस्टेबल का बात बोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव। किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप उठा के देख लो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। इस पॉइंट पे देख लो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। इस पॉइंट पे देख लो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि एक तो बात तो क्लियर है कि जहाँ फोर्स जीरो होगा तभी स्टेबल या अनस्टेबल होगा, या इक्विलिब्रियम होगा। मैं लिखूंगा क्या, डी एफ बाई डी आर, वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। वो क्या होगा, स्लोप यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो स्लोप हमारा क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। तो ये होता है स्टेबल और ये होता है अनस्टेबल। तीसरा कैटेगरी और होता है जो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल का क्या कंडीशन है, तो न्यूट्रल का जो कंडीशन है, न्यूट्रल का जो कंडीशन है हम लोग बोलेंगे एफ इज इक्वल टू जीरो। फोर्स तो हमारा क्या है, जीरो, है ना। उसके बाद से क्या होगा, डी एफ बाई डी आर क्या होगा, जीरो। क्यों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो। इसका मतलब है कि डी एफ बाई डी आर का स्लोप जो होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमारा स्टेबल और ये होगा अनस्टेबल, ये होगा न्यूट्रल। इसका कंडीशन है किसमें, ये हमारा होगा एफ और आर का जब ग्राफ देगा तो ऐसे हम लोग काम करेंगे। जहां पे भी स्लोप होगा निगेटिव, इसका मतलब होगा एफ और डी आर का जो स्लोप होगा निगेटिव, इसका मतलब वहां पे होगा स्टेबल। और जहां होगा एफ इंटू डी आर का स्लोप पॉजिटिव, वहां पे क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और जहां पे स्लोप जीरो होगा वहां पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। अब जो हम लोग ग्राफ लेने वाले हैं वो हम लोग लेने वाले हैं पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ। यानी अगला जो हमारा ग्राफ होगा वो किसका होगा, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब कि इससे कई बार आपको आईआईटी जेईई नीट में पूछ रखा है ना, इस पे, ये सब पे। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ग्राफ ऑफ किसका होगा, U वर्सेस आर, ग्राफ ऑफ किसका होगा, U वर्सेस आर। अब U वर्सेस आर का ग्राफ जो होता है वो चीज़ देखिए हमें वो क्या बताता है। तो सबसे पहली बात है कि हम यहाँ से ये चीज़ देखेंगे कि ये हमारा है R, ये हमारा है R, ये हमारा है U, ठीक। तो अब हमें ग्राफ दे रखा है, कैसा ग्राफ दिया है उस चीज़ को देखिए। ग्राफ उन्होंने दे रखा है कुछ ऐसे, है ना, ऐसा ग्राफ। ये हमारा U है, ये हमारा क्या है, R, है ना। कुछ हमारा ऐसा ग्राफ दे रखा है।
ठीक, तो कुछ ऐसा हमें ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ को देखिए, वो क्या बोलता है। पहला बात ये है, उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने हमें 2-3 पॉइंट दिया है। क्या कि किस पॉइंट पे फोर्स 0 होगा। तो मान लेते एक हमारा ये पॉइंट है ना, और एक हमारा ये पॉइंट, 2 पॉइंट, एक हमारा ये पॉइंट है, और मान लेते एक पॉइंट हमारा ये है। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं डी, है ना। उन्होंने ये चीज बोला है कि किस पॉइंट पे बोलेंगे कि क्या है, फोर्स 0 है ना, या फिर उसको बोलेंगे ऐसे, और वो आके ऐसे कुछ ऐसे मिला हुआ हमारा। हाँ ठीक, ये हमारा पॉइंट, ये है ए बी सी डी, और ये हमारा है ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे क्या है, एफ, ए बी सी डी ई एफ, है ना, ई एफ, है ना। ये चीज हमको हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यू वर्ड आर का ग्राफ, है ना, यू और आर का ग्राफ। अब सोचिए यू और आर का ग्राफ हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमें पता लगाना कि फोर्स कहाँ पे 0 होगा, है ना। तो पता लगाएंगे पहले लोकेशन ऑफ फोर्स 0, है ना, लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर आपसे ये चीज पूछिए कि लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, वो चीज हमें पता लगाना है ना। और लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ऑल्सो फाइंड stable unstable and neutral क्या होगा, लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ऑल्सो फाइंड द स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ये चीज हमें पता लगाना है कि स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा और न्यूट्रल कब होगा। ये चीज हमें देखना है। अब सबसे पहली बात है कि देखेंगे स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल होता क्या है। तो सबसे पहली बात है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। तो अब देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम बात करें माइनस में डी यू बाई डी एक्स, है ना, माइनस में डी यू बाई डी आर इंटू आर वेक्टर। इसका मतलब क्या है, उस चीज को देखो। वो चीज बोलता है कि जब भी डी यू बाई डी आर, है ना, यानी कहने का मतलब कि स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डी आर का ग्राफ हमें क्या देता है, फोर्स देता है। क्या देता है हमें, फोर्स। तो फोर्स कौन देता है, फोर्स देता है डी यू बाई डी आर। डी यू बाई डी आर का जो ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है, फोर्स देता है। तो डी यू बाई डी आर का ग्राफ हमें देता है फोर्स। इसका मतलब है कि फोर्स 0 होने के लिए क्या चीज की जरूरत है, तो फोर्स 0 होने का जरूरत है हमारा डी यू बाई डी आर का जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जो स्लोप देता है कितना, डी यू बाई डी आर का, जहां पे होगा स्लोप 0 वहां पे होगा फोर्स 0। क्यों, क्योंकि स्लोप ही हमें क्या देता है, फोर्स। तो जहां जहां पे स्लोप होगा 0 वहां पे फोर्स होगा 0। अब इस पॉइंट को देखिए और बताइए कहां पे स्लोप 0 है। तो सबसे पहली बात है कि ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है जहां पे स्लोप क्या है 0, और ये हमारा क्या है, डी पॉइंट है जहां पे स्लोप क्या है 0, और ये हमारा एफ पॉइंट, ई पॉइंट है यहाँ पे स्लोप क्या है 0। यानी यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप 0। इसका मतलब ये है कि मैं बोलूंगा बी डी ई क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों, वहां पे फोर्स हमारा 0 है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि एट बी डी एंड ई आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यानी कहने का मतलब बी डी और ई हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब हमें पता लगाना कि स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा। तो सबसे पहली बात है कि स्टेबल और अनस्टेबल का कंडीशन क्या है, वो चीज हमें समझने की जरूरत है। तो देखिए अनस्टेबल का कंडीशन क्या है। सबसे पहली बात है कि स्टेबल वो चीज, स्टेबल हम लोग बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब हम लोग किसी भी पार्टिकल को या किसी बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। अगर वो वापस वहीं आ गया तो स्टेबल, अगर वहां से दूर चला गया तो अनस्टेबल। इसका मतलब ये है कि अब मैं ये चीज बोल सकता हूँ क्या, कि मैं बोलूंगा कि लेट से सपोज मान लेते हैं कि इधर मान लेते हैं पॉजिटिव फोर्स और इधर मानते क्या है, निगेटिव फोर्स। मैं ये चीज बोलूंगा क्या कि इस डायरेक्शन में बोलेंगे तो पॉजिटिव फोर्स है,
फोर्स क्या है पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या है निगेटिव फोर्स है। इधर क्या है, इधर पॉजिटिव फोर्स, इधर निगेटिव फोर्स। अब हम क्या बोल रहे हैं उस चीज को देखिए, हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लेते ये हमारा एक पॉइंट है ए, और ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं कि ऐसे समझो कि ये जहाँ पे जीरो है इसके इधर एक पॉइंट खींच लो, एक इधर पॉइंट खींच लो, है ना, दो पॉइंट खींच लो, है ना। एक तो हमारा होगा ये और दूसरा होगा हमारा ये, दो पॉइंट है हमारा, ये ए और ये हमारा क्या है बी, तो दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब ये चीज बोलेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे स्लोप अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्लोप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो निगेटिव स्लोप होगा। क्या होगा, निगेटिव स्लोप। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव स्लोप, है ना, क्या होगा पॉजिटिव स्लोप। ये चीज समझ में आ रहा। तो अब मैं देखूंगा क्या कि फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू अगर हम बात करें माइनस में डी यू बाई डी एक्स, माइनस में डी यू बाई डी आर, है ना। अब यहाँ पे ये चीज देखो कि जहां पे स्लोप होगा पॉजिटिव वहां पे स्लोप, वहां पे फोर्स क्या होगा निगेटिव। क्यों, क्योंकि स्लोप जो भी आएगा उसका मल्टीपल करना है किसके, माइनस से। अगर स्लोप होगा पॉजिटिव, अगर स्लोप होगा पॉजिटिव तो फोर्स हमारा निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव कर देगा, लेकिन स्लोप होगा निगेटिव तो फोर्स क्या होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये चीज देखो, ये स्लोप है निगेटिव, अगर स्लोप है निगेटिव इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे हम लोग ये चीज देखेंगे स्लोप है निगेटिव तो फोर्स हमारा क्या होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम ये चीज बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है वो इधर लगने वाला है। कोई दिक्कत, यानी अभी वो बोलूंगा कि फोर्स का डायरेक्शन है ये, अब मैं बोलूंगा यहाँ पे स्लोप क्या है पॉजिटिव, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव तो पॉजिटिव मिलके क्या बनाएगा निगेटिव। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो हमारा पे जो होगा वो क्या होगा, फोर्स होगा निगेटिव के डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे स्लोप होता है पॉजिटिव निगेटिव वहाँ पे फोर्स होता है पॉजिटिव, जहाँ पे स्लोप होता है पॉजिटिव वहाँ पे जहाँ पे स्लोप होता है क्या पॉजिटिव वहाँ पे फोर्स क्या होता है निगेटिव। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है उल्टा डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये चीज हमें पता चल गया, ठीक। अब तो ये हमें पता चल गया। तो अब ये चीज देखिए कि जब भी फोर्स हमारा क्या हो रहा कि यहाँ पे तो फोर्स है हमारा जीरो, इस पॉइंट पे देखेंगे तो फोर्स है जीरो, इसके इधर देखेंगे तो क्या है प्लस का फोर्स, इसके इधर देखेंगे तो माइनस का फोर्स। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है फोर्स बी के तरफ आ रहा है। तो जब भी फोर्स हमेशा बी के तरफ आता है तो वो हमारे क्या बन जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी फोर्स क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आता है तो वो क्या बन जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब यहाँ पे देखो, अब मैं बोलूंगा इस पॉइंट को कौन लेते हैं, इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं। तो ये हमारा कितना, ये है 1, ये है 2, तो ये कितना होगा 3 और ये हमारा कितना होगा 4। अब ये चीज हमें देख लो, तो ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा क्या हो गया 4। ये चीज समझ में आया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि स्लोप लेके आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो स्लोप हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे स्लोप हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्लोप जो होगा हमारा वो होगा पॉजिटिव स्लोप, है कि नहीं। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो होगा वो है ना 4 पॉइंट पे तो हमारा क्या होगा निगेटिव स्लोप, और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव स्लोप, है ना। यहाँ पे होगा निगेटिव स्लोप, यहाँ पे होगा पॉजिटिव स्लोप। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि जहां पे भी होगा निगेटिव स्लोप वहां पे फोर्स क्या होगा प्लस, जहां पे होगा पॉजिटिव स्लोप वहां पे स्लोप क्या होगा निगेटिव। इसका मतलब ये है अगर हम आप लोग से ये चीज बोलेंगे कि यहाँ पे स्लोप है निगेटिव, इसका मतलब क्या है कि फोर्स होगा पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव तो फोर्स जो होगा हमारा क्या होगा निगेटिव, यानी फोर्स होगा हमारा निगेटिव। तो यहाँ से ये चीज देखिएगा हमारा को क्या मिल रहा है, हमें ये चीज मिल रहा है कि इस डी पॉइंट से फोर्स एक इधर है एक इधर। इसका मतलब ये है कि बी पे देखते हैं तो बी पे तो फोर्स क्या आ रहा, बी के तरफ आ रहा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा बी से दूर जा रहा। तो ये पहले बताइए कि बी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नेट फोर्स क्या है जीरो। बी हमारा क्या है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, और जब भी हम फोर्स को इधर लेके जाते हैं या फिर हम इधर लेके जाते हैं तो फोर्स हमेशा कहाँ आता है बी के तरफ आता है। तो बी के तरफ अगर आता है इसका मतलब ये पॉइंट क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि पार्टिकल को जब भी हम इक्विलिब्रियम से दूर लेके जाते हैं तो हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। और इसमें बोलोगे ये क्या है फोर्स हमेशा दूर के तरफ होता है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे अनस्टेबल
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। एक यहाँ पे होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी स्लोप जीरो है, यहाँ पे भी स्लोप जीरो है ना। यहाँ पे स्लोप हमारा क्या है, जीरो है। अब स्लोप हमारा जीरो है तो यहाँ से हम लोग चीज देखते हैं कि यहाँ पे तो फोर्स है जीरो, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। अब यहाँ पे देखो, हम इधर जाएं या इधर जाएं, हमेशा स्लोप क्या है, जीरो। हमेशा स्लोप जीरो होने का मतलब ये है कि हमेशा फोर्स ही क्या है, जीरो है। अरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं है, यहाँ पे स्लोप नहीं जीरो, यहाँ पे स्लोप नहीं जीरो है, यहाँ पे निगेटिव स्लोप, यहाँ पॉजिटिव स्लोप। लेकिन इस पूरे थ्रो आउट में देखें तो हमेशा क्या होता है, फोर्स जीरो होता है। ना इधर फोर्स लग रहा है ना उधर फोर्स लग रहा है, फोर्स हमेशा जीरो होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखिएगा हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब देखिए कंडीशन क्या है। सोचने वाली बात थी, देखिए सोचने वाली बात ये है, क्या है कि अब मैं ये चीज लिखूंगा कि स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल का कंडीशन क्या है। तो हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, फिर से उसी ग्राफ को बना रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, इसी ग्राफ को देखिएगा और फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम ये चीज बोल रहे हैं क्या कि हमें पता है कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, बी है, और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, डी है। ठीक, हमें पता है कि इस पॉइंट पे अगर लेते हैं और इस पॉइंट पे लेते हैं, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, है ना, इसको बोलते हैं मान लिया क्या 3, और इसको बोलते हैं क्या, मान लिया 4। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। समझ में आया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिएगा कि यहाँ पे स्लोप है हमारा क्या है, 0। यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्लोप 0, तो यहाँ पे स्लोप हमारा 0 स्लोप, है ना। तो यहाँ पे अगर स्लोप देखेंगे तो हमारा क्या होगा, स्लोप है 0, या फिर समझ वाली यहाँ पे स्लोप है 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्लोप हमारा, यहाँ पे स्लोप देखते हैं तो क्या हमारा स्लोप होता है, निगेटिव स्लोप, है ना। यहाँ समझ में आया, निगेटिव स्लोप। अब निगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है उस चीज़ को देखिए, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ से देखेंगे क्या है हमारा, पॉजिटिव स्लोप, है ना, पॉजिटिव स्लोप। ये चीज़ समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा हमारा, 0 स्लोप, 0 स्लोप। ये चीज समझ में आया। अब आप देखिए कि होता क्या है, हमें पता है कि F इज इक्वल टू माइनस में du/dr। अब मैं बोलूंगा कि जब ये स्लोप है निगेटिव, जब स्लोप होगा निगेटिव, इसका मतलब ये निगेटिव मिलकर क्या बनेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के डायरेक्शन को मैंने फोर्स क्या मानने का है, मैंने फोर्स लगा है। अगर पॉजिटिव फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और निगेटिव फोर्स जो होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। तो पॉजिटिव फोर्स का अगर निगेटिव स्लोप है तो फोर्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये बी की तरफ। अब मैं बोलूंगा स्लोप होगा पॉजिटिव, अगर स्लोप होगा पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव इससे मिलाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव। तो हमारा ये चीज देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। क्यों, अगर निगेटिव स्लोप है तो फोर्स पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो फोर्स निगेटिव। तो यहाँ पे देखिएगा फोर्स हमेशा कहाँ है, बी के तरफ आ रहा, बी के तरफ आता है तो क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो स्टेबल हमारा इक्विलिब्रियम होगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे मार्क देखिए, यहाँ पे एक मार्क लगा दीजिए, यहाँ पे एक मार्क लगा दीजिए, है ना, और यहाँ पे एक मार्क लगा दीजिए। ये चीज समझ में आया। अब मैं ये चीज बोलूंगा क्या कि इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप, है ना, क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, निगेटिव स्लोप। यहाँ पे क्या होगा चाहिए, निगेटिव स्लोप। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 0 स्लोप। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ देखेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 स्लोप होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, 0 स्लोप। अब आप ये चीज देखिएगा कि इस फोर्स के हिसाब से देखिए, F इज इक्वल टू माइनस में du/dr, F इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में du/dr। इसका मतलब ये है, हम क्या बोल रहे हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जब dr है, जब स्लोप होगा पॉजिटिव, जब स्लोप होगा पॉजिटिव तो फोर्स क्या होगा, निगेटिव होने का मतलब ये है कि वो इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर हम इसी को यहाँ देखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव। अब मैं बोलूंगा कि जब स्लोप होगा क्या है, निगेटिव, तो फोर्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो फोर्स हमारा क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होगा इस डायरेक्शन में। तो स्लोप होता है पॉजिटिव तो फोर्स होता है निगेटिव,
जब स्लोप होता है निगेटिव तो स्लोप फोर्स क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि यहाँ से देखिएगा तो फोर्स कहाँ है बी डी के दूर जा रहा, तो डी से दूर जब भी जाता है इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये हमारा क्या हो गया अनस्टेबल है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो फोर्स हमेशा ही जीरो होता है। इसका मतलब क्या होता है ये हमारा क्या हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है सबसे पहली बात है कि जहाँ पे बी होगा वहाँ पे स्लोप क्या होगा जीरो होगा। इसका मतलब ये है हम क्या लिख रहे हैं उसी को देखिए कि मैं लिखूंगा क्या फॉर स्टेबल के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम सबसे पहली बात है कि डी यू बाई डी आर हमारा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए है ना, पहला चीज। दूसरा चीज हमें यहाँ से अगर देखना चाहें तो ये देखिए कि जैसे इस पूरे इस चीज को देखिए, यानी कहने का मतलब है ये पूरा रीजन है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पॉजिटिव है। मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या है निगेटिव, इस पॉइंट पे जीरो, इस पॉइंट पे क्या है पॉजिटिव। तो निगेटिव जीरो फिर पॉजिटिव, निगेटिव जीरो फिर पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो स्लोप हमारा क्या होता है इंक्रीजिंग स्लोप है। इंक्रीजिव स्लोप होने का मतलब ये है कि डबल डेरिवेटिव हमारा क्या होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो स्लोप का चेंज है वो क्या है पॉजिटिव है। क्यों? यहाँ पे है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे जीरो, यहाँ पॉजिटिव है, यानी स्लोप का जो चेंज होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। स्लोप का जो चेंज होता है पॉजिटिव, और जब भी स्लोप का चेंज जो होता है वो क्या होता है हमारा पॉजिटिव। इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा पॉजिटिव, वो हमारा आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि स्लोप जीरो होना चाहिए और डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। किसके? स्टेबल इक्विलिब्रियम के। अब हमारे पास आता है अनस्टेबल। अगर हम लोग बात करेंगे अनस्टेबल का, तो अनस्टेबल का अगर हम लोग बात करें, अब हमारा बात क्या आता है अनस्टेबल। तो अनस्टेबल अगर बात करें तो डी यू बाई डी आर विच इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, पहली बात जीरो। दूसरी बात ये होना चाहिए क्या कि यहाँ पे देखेंगे तो पहले क्या था पॉजिटिव, फिर क्या था जीरो, फिर क्या हो रहा है निगेटिव। इसका मतलब ये कि स्लोप का जो चेंज है वो क्या होगा निगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए ना पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर निगेटिव, पॉजिटिव जीरो फिर निगेटिव। इसका मतलब है कि स्लोप हमारा क्या हो रहा है डिक्रीजिंग है। जब भी स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो स्लोप क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है घट रहा है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से लिखेंगे क्या डबल डेरिवेटिव ऑफ यू बाई डी आर, वो क्या होना चाहिए हमारा, वो हमारा होना चाहिए निगेटिव, निगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग में है। तो ये हमारा अनस्टेबल। और न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल में ये चीज होगा हमारा क्या कि न्यूट्रल जो होगा हमारा, न्यूट्रल का अगर बात करें तो सबसे पहली बात क्या है डी यू बाई डी आर जीरो, पहले ये कंजेशन। उसके बाद से क्या है डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे जीरो नहीं है क्योंकि हमेशा ही क्या बन रहा जीरो ही बन रहा। तो डबल डेरिवेटिव भी हमारा क्या होना चाहिए, वो भी हमारा होना चाहिए जीरो, प्लस निगेटिव नहीं, डबल डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए हमारा जीरो ही होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग देख सकते हैं स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है इफ पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर माइनस में ए बाई आर वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, देन फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑल्सो फाइंड द दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल या अनस्टेबल। यानी कहने का मतलब है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमको एक इक्विलिब्रियम का पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है और फिर उन्होंने पूछ लिया है कि ये पहले बताइए कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट का पोजीशन बताइए और उस जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आप बताइएगा या जहाँ पे इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है वो भी हमको बताना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि स्टेबल हम या इक्विलिब्रियम खोजना है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे फोर्स क्या हो जीरो हो, जहाँ पे भी फोर्स जीरो होता है वो हमारे लिए क्या होता है इक्विलिब्रियम। और हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम बात करें कि फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम बात करें माइनस में डी यू बाई डी आर, माइनस में डी यू बाई डी आर, ये हमारा क्या होता है स्लोप होता है। तो जो फोर्स का स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आर का जो स्लोप होता है हमें वो फोर्स देता है। तो माइनस यहीं पे रहने देंगे, है ना। उसके बाद से हमें क्या बोलता है, हमें ए बाई आर स्क्वायर, है ना, माइनस में बी बाई आर, इसका हमें क्या निकालना है स्लोप। यानी स्लोप का मतलब ये हो गया कि डी बाई डी आर,
डी बाई डी आर हमें निकालना है। तो अब हमें पता चल गया एफ इज इक्वल टू, अगर हम बात करें माइनस में डी यू बाई डी आर विच इज इक्वल टू माइनस, तो ये हो गया। अब मैं बोलूँगा क्या कि ए हम बोलेंगे तो डी हमारा ए हमारा क्या हो गया, बाहर आ जाएगा, और ए क्या है हमारा कांस्टेंट से बाहर, और हमारा जो नीचे वाला वो हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस में आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारा ये नीचे, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और डी हमारा में बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, जैसे बी हमारा है ना, तो बी, तो यहाँ से बात करेंगे हम लोग क्या है कि बी है, ये हमारा आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर है ना, डी बाई डी आर, ये हमारा क्या हो गया, स्लोप, डिफरेंशिएशन हो गया है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग ये चीज़ देखें कि हमारा यहाँ पे देखेंगे तो b हमारा जो कांस्टेंट है वो ये ऐसे आ गया। अब हमें पता है कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस में a है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में 2 इस डायरेक्शन में, और r में से क्या होगा, क्यूब। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, एक पावर उसमें बढ़ जाता है ना। जैसे इसमें देखें ये माइनस है b है, तो इसका पावर क्या है 1, तो हमारा ये बताया कि पावर आगे आ जाएगा और पावर में एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है कि डी यू बाई डी आर का स्लोप क्या होना चाहिए, 0। क्यों, इसलिए क्योंकि फोर्स 0 है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो माइनस को भी हम लोग उधर फेंक देंगे। फिर हमारे पास क्या बनेगा, माइनस में 2a है ना बाई आर क्यूब है ना, ये r है तो नीचे आ जाएगा, फिर माइनस में b है ना, ये माइनस क्या होगा प्लस, और फिर क्या होगा माइनस में स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर फेंक देंगे, तो b बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2a बाई आर क्यूब। तो यहाँ से इसको हम लोग काट देंगे, तो b इज इक्वल टू 2 बाई आर, तो r इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो कितना का 2a बाई b के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि r का जो वैल्यू आएगा हमारा कितना होता है, r इज इक्वल टू 2a बाई b, r इज इक्वल टू कितना का 2a बाई b, ये हमारा r पोजीशन। तो दिस इज ए पोजीशन वेयर फोर्स इज 0, यानी ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमें देखना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है ना। तो देखो यहाँ पे आपके सामने लिखा है, स्टेबल होने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, कि डबल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव हम लोग मान लेते हैं 0 है, ठीक है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव। दूसरा ये होना चाहिए कि अगर स्टेबल हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का डबल डेरिवेटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो स्टेबल, अगर निगेटिव आएगा तो अनस्टेबल। अगर कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा डबल डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं स्टेबल या फिर अनस्टेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, डबल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारा ये है, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अगर मैं बोलूँगा कि हमारा क्या ये सेकंड डेरिवेटिव, तो मैं लिखूंगा क्या कि डबल डेरिवेटिव ऑफ डी आर इज इक्वल टू, हाँ डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव अगर हम लोग देखना चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव हमको चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ कंप्लीट हो गया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, तो अब लोग देखेंगे तो माइनस में 2a है ना, माइनस में 2a, ये हमारा कितना होगा आर क्यूब, और ये हमारा कितना हो गया, माइनस माइनस होगा प्लस b है ना, r का माइनस में 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेकेंड डेरिवेटिव करना है, यानी डी बाई डी आर है ना। डबल डेरिवेटिव अगर करना होगा तो यहाँ से देखिए कि डबल डेरिवेटिव अगर हम बात करें तो डी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँगा तो ये माइनस में 2ar तो बाहर आ जाएगा, माइनस में 2ar तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद से मैं लिखूँगा डी आर क्यूब डिवाइडेड बाई डी आर, और यहाँ से लिखेंगे b है ना, डी आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आर, ये चीज़ हमें पता चल गया। अब डबल डेरिवेटिव देखेंगे तो हमारे माइनस में 2a है ना, तो हम देखेंगे ये पावर हमारा कहाँ आ जाता है, आगे की तरफ आ जाता है, पावर हमारा आगे आएगा तो उसमें एक बढ़ जाएगा है ना। फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है b है, तो पावर आगे आ जाएगा उसमें एक बढ़ जाएगा, है कि नहीं है। तो अब ये देखिए डबल डेरिवेटिव, हमें देखना है कि ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो इसको देखेंगे तो कितना आएगा, माइनस में कितना, माइनस ये प्लस में कितना आएगा 6, माइनस माइनस प्लस 2, और ये कितना हो गया 6a स्क्वायर। आर का पावर कितना है, माइनस में 4, प्लस में ये माइनस और ये क्या है प्लस, तो यहाँ होगा माइनस में 2b, आर का पावर कितना हो गया क्यूब। अब हमें क्या करना है, आर का वैल्यू रख लेना है, यानी यहाँ पे हमको वैल्यू रख रहे हैं। तो आर का वैल्यू हमारा कितना है, ये है। तो आर का वैल्यू अगर देखेंगे तो हम लोग पहले इसको नीचे लेके आते हैं, 6a बाई आर, आर का पावर कितना होगा 4, 2a बाई
बी का पावर 4 माइनस में 2ab जो छोड़ दो, ये कहाँ आ जाएगा मेरा नीचे, तो r का पावर कितना होगा क्यूब, तो r का पावर क्यूब होगा तो 2a/b ये कितना हो गया क्यूब, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उस चीज़ को देखिए कि इसमें से देखेंगे तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा, यानी 1/, अगर मैं बोलूँगा कि 1/2a/b, अब यहाँ पे क्या ये है 3, ये कितना है 4, तो 3 ठो कॉमन आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हमारा कॉमन आ गया, बच क्या गया 6a/, ऊपर बच गया 6a/, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 2a/b, और यहाँ क्या बचा है 2b। ये चीज़ हमें समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर देंगे कि इस एक से इस एक कट गया, अरे होगा कि नहीं होगा, और इसको इससे कट गया तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कहने का मतलब 1/2a/b का क्यूब, है ना। बचा हमारे पास क्या है, तो बचा हमारे पास ये है, तो ये a से a कट गया, ये कितना 3, और ये कहाँ चला जाए ऊपर, तो 3b माइनस में 2b, तो यहाँ से देखेंगे तो 2a/b ये कितना होगा क्यूब, तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा b बचेगा, है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि ये हमारा b बच गया, तो अगर हम लोग ये चीज़ देखें तो ये हमारा क्या है पावर है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या आ रहा प्लस क्वांटिटी आ रहा, कितना आ रहा प्लस क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये चीज़ बोले स्टेबल या अनस्टेबल तो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा। तो आप ये चीज़ बताइए कि du/dr 0, du/dr कितना है 0 है, लेकिन हम लोग ये चीज़ देखें जब इसका डेरिवेटिव निकाले हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ u/r अगर बोले तो वो हमारा क्या आ रहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आता है तो हमेशा क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं क्या, ये प्लस आ रहा तो दिस इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हम लोग बोलेंगे क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये हमारा क्या हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी ये हमारा कितना हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उस चीज को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू u इज इक्वल टू x का पावर 4 माइनस में 5x स्क्वायर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज एक्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0, प्लॉट द पोटेंशियल वर्सेस x एंड आइडेंटिफाई द रीजन वेयर पार्टिकल में बी फाउंड, है ना। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी कह रहा है कि हमारे पास एक सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दे रखा है ना। वो मुझे बोला कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दे रखा है तो हमें क्या करना है u और x के बीच में प्लॉट को हमको प्लॉट करना है और हमें बताना है कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, यानी पार्टिकल का रीजन कहाँ से कहाँ तक मूव करने का। और दूसरा ये बताता है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना किसके किसके बीच का, तो हमें ग्राफ बनाना है u और x के बीच का ग्राफ। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, तो अगर सपोज मान लेते हैं हम कंसीडर कर लेते हैं क्या कि हम ये कंसीडर कर लें कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है u है, ये हमारा क्या है r है, ये ग्राफ हमें बनाना है। तो देखिए कि जब भी हम u और r का ग्राफ बनाते हैं तो हमारे लिए इक्वेशन की जरूरत है, तो हमें इक्वेशन दे रखा है u इज इक्वल टू अगर हम बात करें x का पावर 4 माइनस में कितना होगा 5x स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये हमारा जो ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ का जो नेचर होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पावर क्या है 2 है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या बनेगा, यहाँ से देखेंगे तो ग्राफ जो बनेगा शार्प पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा कि जब भी पावर 1 से ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि वो क्या बनेगा हमारे लिए पैराबोला बनेगा, लेकिन 2 से भी ज्यादा है इसका मतलब यह है कि शार्प पैराबोला बनेगा। ये चीज हमें पता चल गया, लेकिन ये बनेगा कब, तो इसको कैसे देखा जाए। तो सबसे पहली बात है कि हमारा x और y के बीच का ग्राफ है, अगर हम x का वैल्यू पुट करते जाएं तो y का वैल्यू हमारा आता चला जाएगा। ये चीज हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अब हम आखिर इसके ग्राफ को प्लॉट कैसे करेंगे, है ना। ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका क्या है, क्या कंसेप्ट है, उस चीज को देखिए। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज देख करते हैं कि कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, है ना। इसमें हम लोग पहले मार्क मार लेते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने का मतलब ये है कि u का वैल्यू क्या हो, जीरो हो, यानी u इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो अगर हम बोलेंगे u इज इक्वल टू जीरो, यानी कहने का मतलब ये है कि x का पावर 4 माइनस में कितना होगा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो अगर मैं x कॉमन ले लूँ,
एक्स एक्स हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो बाकी सबको क्या करें जीरो, तो एक हमारा जो पॉइंट आता है वो जीरो, यानी कहने का मतलब है कि जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो यू इज इक्वल टू क्या है जीरो, तो एक यहाँ पे है जहाँ पोटेंशियल जीरो हो गया। दूसरा, अगर दूसरा देखना चाहें तो एक्स का पावर कितना है 4, इसको हम लोग उधर फेंक देंगे तो कितना होगा 5x², इसको काट देंगे तो ये कितना हो गया x²/5, x²/5, तो जब हम इसको भेज देंगे तो क्या होगा प्लस माइनस रूट के अंदर 5। इसका मतलब ये है कि जब वैल्यू प्लस का भी 5 हो प्लस का भी 5 हो, यानी कहने का मतलब है कि अब रूट के अंदर क्या होगा 5 और यहाँ भी क्या होगा रूट के अंदर 5, जब रूट के अंदर होगा इधर भी 5, रूट के अंदर इधर भी होगा 5, यानी x इज इक्वल टू अगर बात करें माइनस में 5 और यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू हमारा प्लस में 5 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जीरो होगा। अब हमें मिल गया ये पॉइंट यहाँ पे जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, लेकिन हमें देखना है कि मैक्सिमम या मिनिमम कितना होगा, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। तो हमें पता है कि किसी भी ग्राफ का मैक्सिमम देखना और मिनिमम देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी ग्राफ का मैक्सिमम देखना और मिनिमम देखने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका मिनिमा और मिनिमा का कंसेप्ट यूज करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमा का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करना है कि देखना है कि फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा, है ना, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए अगर हम लोग बात करें तो डी आर क्या होना चाहिए जीरो, है ना। तो पहले हम इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी यू का अगर डिफ्रेंशिएट करें 4 माइनस में 5x² डिवाइडेड बाई डी आर विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा क्या कि डी ये कितना है पावर 4, तो पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा 4, है ना, उसमें से एक घट जाएगा तो कितना होगा क्यूब, है ना, स्क्वायर अगर मैं बोलूंगा कितना होगा क्यूब, है ना, पावर कहाँ हो जाएगा आगे आ जाएगा उसमें से एक घट जाएगा, तो ये कितना 4 है तो कितना हो जाएगा 3, ये हमारा कितना है माइनस, आगे आ जाएगा कितना हो जाएगा 10, है ना, एक पावर घट गया विच इज इक्वल टू कितना होगा जीरो, है ना, विच इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि 4x³ विच इज इक्वल टू कितना होगा 10x, अगर इसको हम लोग काट दें एक से एक काट दें तो हमारा कितना होगा, हमारा होगा क्या x² इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर हो गया 5 और ये कितना हो गया 2, यानी x इज इक्वल टू बात करें प्लस माइनस रूट के अंदर 5/2, यानी कहने का मतलब है कि प्लस 5/2 यहाँ और यहाँ, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। क्यों, मैक्सिमा और मिनिमा आने के लिए हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो वो पॉइंट ऐसा है जहां पे मैक्सिमा भी आ सकता है और मिनिमा भी आ सकता है, हम वो चीज अभी देखने वाले हैं। तो लेकिन हमें ये चीज पता है कि जब x का वैल्यू कितना होगा प्लस में 5/2 तब ये क्या होगा मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, x इज इक्वल टू कितना -5/2, यहाँ पे भी क्या होगा मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब हमें देखना है कि मैक्सिमा और मिनिमा होंगे कितना, ये चीज हमें भी देखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको कैसे देखते हैं उस चीज को देखिए कि हम लोग चेक कर लेते हैं ये मैक्सिमा पॉइंट है या फिर मिनिमा पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको चेक करते हैं कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है ना। तो मैं लिखूंगा क्या लेट चेक मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा या फिर मिनिमा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, हम क्या करते हैं इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव और इसको क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव, इसको डबल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कौन है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा देखेंगे तो हमारा क्या है 4x का पावर क्यूब माइनस में कितना होगा 10x, है ना। इसको हम लोग क्या करना है एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा 12x², है ना, पावर आगे आ जाएगा एक घट जाएगा तो 3 है तो कितना होगा 2 और ये कितना होगा 10, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें चीज़ों को रखना है। देखिए मैक्सिमा हो या मिनिमा हो वो कब होगा, जब यहाँ से देखेंगे तो मैक्सिमा या मिनिमा कब होगा, एक तो यहाँ से आएगा, क्या आएगा जब इसको हम लोग जीरो से इक्वेट किए हैं तो x कॉमन लेते हैं, जब x का वैल्यू कितना होगा जीरो, है ना, तो यहाँ से एक और वैल्यू हमारा आता है वो कितना होता है जीरो। यानी कहने का मतलब है कि अगर x कॉमन ले लें तो जब x का वैल्यू है जीरो तो उस समय मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और फिर जो दो और आता है इसको इधर फेंकेंगे तो हमारे पास आता है, यानी 3 जगह ऐसा है जहाँ मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं x का वैल्यू जीरो रखते हैं, तो x इज इक्वल टू अगर जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा कितना है देखिए ना 12 इंटू कितना होगा जीरो माइनस कितना हो गया।
हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 0, तो कितना आएगा माइनस में 10। माइनस में 10 आने का मतलब ये है कि अगर माइनस में आता है तो मतलब क्या होता है, मैक्सिमा होता है। कितना होता है, मैक्सिमा, है ना। डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव आया तो क्या होगा, मैक्सिमा, लेकिन पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या बनेगा, एक मैक्सिमा बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा क्या, मैक्सिमा बनेगा। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है ना। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम, यानी सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा, 0। सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा, 0। वो हमें क्या करना है, याद रखना है। ये चीज हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार इसका वैल्यू रखेंगे, है ना, प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो जब मैं ये बोलूंगा कि जब x इज इक्वल टू हमारा क्या है, जब x इज इक्वल टू हमारा है रूट के अंदर 5/2 प्लस का, तो यहाँ से अगर हम लोग रखना चाहें तो 10, है ना, x का स्क्वायर, यानी 5 रूट के अंदर कितना होगा, रूट के अंदर 5/2 का स्क्वायर। ये चीज हमें समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 10, अगर आप प्लस का रखो या माइनस का रखो, प्लस रखोगे तब भी प्लस, माइनस रखोगे तब भी माइनस, क्यों, यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर हम लोग कहना चाहें तो क्या होगा, 12 तो वहीं रहने दो, इसका स्क्वायर है, यानी 5 कितना होगा 2, माइनस में कितना होगा 10, इसको काट देंगे कितना होगा 6, 5 के 30, ये कितना होगा 10, ये आगे कितना 20। अब ये देखिए आया कितना 20। तो जब भी डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये पॉइंट किसका है, मिनिमा का पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी होगा मिनिमा और यहाँ पे भी होगा क्या, मिनिमा। तो यहाँ पे भी होगा क्या, मिनिमा, और यहाँ पे भी क्या होगा, मिनिमा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछता है, मिनिमा होगा। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे कैसे, तो यहाँ है मैक्सिमा और यहाँ पे भी है मिनिमा, है ना। ये अब कितना वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल के रख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू डाल के रख लीजिएगा, एक बार 0 डालिएगा तो क्या आएगा, मैक्सिमा वैल्यू आएगा, और मिनिमा के लिए इन दोनों को डालिएगा तो अपने आप आ जाएगा। अब वहाँ पे हमें ये चीज़ देखिएगा क्या है कि यहाँ पे है मैक्सिमा, यहाँ पे है मिनिमा। तो हमें पता है कि मैक्सिमा जो होता है वो क्या होता है, पानी डोलता हुआ का मतलब यह कि कटोरा जो होता है उल्टा करके रखते हैं, और ठीक है। और जहाँ पे मैक्सिमा होता है वहाँ पे कटोरा क्या होता है, भरता हुआ है। तो यहाँ पे है भरता हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ये कुछ ऐसे, है ना, ये कुछ ऐसे, है ना। और फिर यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया हमारा ऐसे, है ना। क्यों, यहाँ पे भी है पोटेंशियल 0, यहाँ पे भी है पोटेंशियल 0, यहाँ पे है मैक्सिमम पोटेंशियल या मिनिमम पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या है, मिनिमम पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल। तो ऐसे हम लोग का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। फिर उन्होंने क्या बोला है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये चीज पूछ देता कि यू और आर का ग्राफ है, हमें पता है यू और आर का ग्राफ है, जहां पे यू और आर का स्लोप 0 होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर देखेंगे तो फोर्स 0, यहाँ पे फोर्स 0, यहाँ पे फोर्स 0, यहाँ पे फोर्स 0। अगर इस क्वेश्चन में पूछ देता कि कहाँ पे फोर्स है 0, तो कहाँ कहाँ फोर्स है, एक तो x इज इक्वल टू 0 पे फोर्स है ना। उसके बाद से x इज इक्वल टू कितना है, प्लस में रूट के अंदर 5/2 और माइनस में रूट अंडर 5/2। यहाँ पे देखेंगे तो 3 पॉइंट ऐसा है जहाँ पे फोर्स क्या है, 0। क्यों 0 है, इसलिए 0 है क्योंकि आपको हम फिर से समझा रहे हैं क्यों 0 है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे देखेंगे क्या है, इनिशियल पोटेंशियल क्या है, 0 है, पार्टिकल 2 kg का है ना, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि F इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो माइनस में कितना होता है, F इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो माइनस में कितना होगा, du/dr। यही हमारा क्या है, फोर्स। इसका मतलब है कि जहां जहां पे फोर्स, जहां पे स्लोप होगा 0 वहां पे होगा फोर्स 0। तो स्लोप यहाँ पे 0, स्लोप यहाँ पे 0, स्लोप यहाँ पे 0, यानी F इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0 है, F इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0 है, F इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0 है ना। यानी तीनों पॉइंट पे 0 है। लेकिन स्टेबल अनस्टेबल कहाँ है, तो अब हमें पता है स्टेबल अनस्टेबल कहाँ होता है, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, स्टेबल, और डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव आता है तो क्या होगा, अनस्टेबल। इसका मतलब यह है कि यहां पे क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखना है, इसीलिए क्वेश्चन भी हम इसीलिए दिए थे, है ना। और यहां पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम लोग कंडीशन के हिसाब से देख लेना, जहां जहां मिनिमा होता है वहां स्टेबल होता है इक्विलिब्रियम, जहां मैक्सिमा होता है वहां पे अनस्टेबल। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। यहाँ पे भी होगा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी होगा क्या, स्टेबल
इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा अनस्टेबल, यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल। तो ये से हम लोग क्या कर मिले, समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? फोर्स है हमारा जीरो। फिर उन्होंने बोला है क्या कि प्लॉट पी इनवर्स से आइडेंटिफाई वेयर पार्टिकल में भी फाउंड, कहाँ कहाँ पार्टिकल पाया जाता है उस चीज़ को हमको बताना है। देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हमें पता है कि इनिशियली अगर हम लोग देखें तो इनिशियली एनर्जी कितना था, जीरो। उन्होंने बोला था टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, जीरो। इसका मतलब ये है, हम ये चीज़ बोलेंगे कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, है ना, क्योंकि टोटल मिला के उन्होंने बोला था इनिशियली क्या है, जीरो। अब यह चीज़ देखिएगा कि अगर मैं बोलूँगा कि इफ पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है, जीरो, अगर पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, तो अब हम ये बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है ना प्लस में क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब है कि जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी होगा जीरो, वहां वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी है पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पे भी है जीरो, यहाँ पे भी जीरो। इसका मतलब ये है कि यहाँ से देखेंगे कि इसके और इसके बीच में ही पार्टिकल रहेंगे, ना इसके दूर जाएंगे ना इसके इधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, जहाँ पे पोटेंशियल है जीरो वहीं पे काइनेटिक एनर्जी है जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है जीरो। इसका मतलब हम ये चीज बोल सकते हैं कि पार्टिकल फाउंड कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू -5 टू x इज इक्वल टू +5, इतने रीजन में ही पार्टिकल पाए जाएंगे। उसके बाद से क्या बोला है, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, है ना। मैक्सिमम स्पीड हमें क्या करना है, पार्टिकल का फाइंड आउट करना है। तो सोचिए कैसे हम लोग मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करेंगे, किसके, पार्टिकल का। तो पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या सोचेंगे, तो हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देंगे। अरे क्या कर देंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हम लोग कर देंगे। देखिए कैसे, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, अब मैं बोलूँगा क्या है कि U फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू U इनिशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये चीज हमें पता चल गया है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लेता है, इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये चीज समझ में आया। अब हमें पता है क्या, हमें ये चीज पता है कि उन्होंने बोला है कि जो टोटल एनर्जी है हमारा, जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, जीरो है हमारा, है ना, यानी मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या है, जीरो। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हमें पता है कि जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो अब मैं बोलूंगा कि मैकेनिकल टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो के इक्वल है, यानी U फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू क्या है, जीरो। अब ये चीज देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी अगर हमको मैक्सिमम चाहिए, है ना, सोचो मैं बोलूंगा क्या कि मैं बोलूंगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर है, इन दोनों का सम है जीरो के बराबर। तो ये मिनिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा, समझ में आया ना। तो सोचो कि ये मिनिमम कब होगा, तो ये मिनिमम होगा यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे है जीरो, सबसे नीचे वाले स्तर पे जाएंगे तो मिनिमम हो ये यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा क्या, U मिनिमम वो कितना होगा। तो वो चीज को देखिए, हमें क्या दिया, इसका इक्वेशन हमें कितना दे रखा था, तो इसका इक्वेशन हमें देखा था x का पावर 4 माइनस में 5x², शायद ऐसा कुछ दिया था, हम भूल रहे शायद, है ना। तो x का पावर 4 माइनस में 5x², तो x का पावर कितना रखेंगे, तो यहां से रख देंगे तो कितना आएगा, माइनस में 5/2, है ना। इसका क्या होगा, पावर 4 माइनस में 5, इसी में क्या होगा, इसका पावर 4, तो कितना होगा 5/2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना होगा, तो 5 अगर मैं बोलूंगा इसका स्क्वायर तो कितना होगा, 5/2 इंटू 5/2, है ना, 5 इंटू 5/2। यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग बोले तो कितना होगा, 25/4 माइनस में कितना होगा, 25 है कितना होगा 2। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें तो हमारे पास कितना होगा, 25 अगर मैं बोलूँगा 25/2, तो ये 1/2 माइनस में 1, तो ये कितना हो जाएगा 25/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में 2/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 25/4। यानी कहने का होता है कि जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस में 25/k। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस में 25/k
के तो यहाँ से देखेंगे तो हम ये लिखेंगे क्या, U इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा 25/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये हमारा कितना पोटेंशियल एनर्जी, माइनस में 25/4 हमारा कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो गया। अब हमें पता चल गया तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो कितना हो गया 25/4, ये चीज़ हमें पता चल गया। तो हमें तो स्पीड चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा हाफ एम, एम हमें कितना दिया है 2 kg दिया था, v क्या स्क्वायर है तो इससे इसको हम लोग काट देंगे तो v इज इक्वल टू कितना होगा 5/2। तो दिस इज ए मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, दिस इज ए मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये हमारा क्या है मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का क्या है मैक्सिमम स्पीड है। जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। इस क्वेश्चन को हम क्यों कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में स्टेबल अनस्टेबल कहाँ पे है, यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे अनस्टेबल, तो ऐसे हम लोग फोर्स को निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त, मिलते हैं कल के लेक्चर में और देखते हैं कुछ नया। कल के लेक्चर में हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम आपको पावर स्टार्ट करते हैं ना, यानी पावर रेट एट विच वर्क इज डन है ना। उसके बाद से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे किसमें, सेंटर ऑफ मास में, फिर उसके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।